नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और भावी शिक्षकों। तो अपने जिस चीज़ की अपन तैयारी कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो अपनी घड़ी आ गई है। तो अब अपन को अपना जो बेस्ट है वो एग्जाम में करके आना है। अब मेरे हिसाब से अब ज़्यादा इधर उधर अपन को पढ़ना नहीं है। जो हमने पढ़ा है उस पर ट्रस्ट रखना है और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अप्लाई करके आना है। तो अब अपन एक छोटी सी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि भाई एग्जाम में किन चीज़ों को अपन ध्यान रखें, वो गलतियां अपन को एग्जाम में नहीं करके आनी है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी बच्चा जो तैयारी करता है वो कभी अपने नॉलेज के अभाव से नहीं रहता है एग्जाम में। हो सकता है कि वो सिली मिस्टेक्स है वो कर दे, उससे पेपर जो है अपना थोड़ा बिगड़ने का चांस रहता है। तो जो गलतियां अपन जो सिली मिस्टेक करते हैं उन पे हमें ध्यान देना है और वो क्या क्या हो सकती है मैं थोड़ा सा जो आपके सामने साथ शेयर करूंगा। तो हो सकता है कि वो चीजें आपको थोड़ा फायदा दें एग्जाम में, तो आप ध्यान से सुने इस चीज को, ठीक है। एक तो बच्चों जो अभी अपना जो आज पेपर हुआ था उसके बारे में वो कैंसिल हो गया है, तो उस चीज को लेके आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो, परेशान नहीं हो, क्योंकि ये चीजें तो अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सरकार को फिर भी उस पर अच्छा कदम उठाना चाहिए। जैसे उन्होंने दोबारा उस पेपर को करवाया, लेकिन फिर भी जो बच्चा तैयारी करता है वो हताश हो जाता है इस चीज को लेके। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखिए, अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, क्योंकि अपने को 26 तारीख को भी एग्जाम देना है, तो उसमें अच्छे से अपना स्कोर करके आना है। और ये पेपर अपना जब 29 तारीख शायद दी है सरकार ने, तो 29 तारीख को दोबारा होगा जनवरी को, तब अपन उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो आप अभी 26 तारीख को होने वाला जो अपना पेपर है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में स्ट्रेटेजी बनाइए। और ये जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है पेपर का कि भाई पेपर ये हुआ वो, उससे आप दूर हो जाइए, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और अपनी अपनी तैयारी पे ट्रस्ट करके और वो एक बहुत अच्छा स्कोर वहां पे अपन बना के आएंगे। तो अपन क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, अपन को कौन कौन सी गलतियां हैं जो अपन सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में, उनसे हमें बचना है। तो बच्चों एक चीज तो ये ध्यान रखें कि जब पेपर आएगा अपने पास, तो वो जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो एक साथ आए। तो अभी आप जैसे जो आपने पढ़ाई की है, मैंने वैसे भी आपको बताया था कि एक महीने से जो आप पढ़ रहे हैं कि भाई सभी शॉर्ट नोट्स एक साथ रिवाइज कर रहे होंगे, आप लोग ने किए भी हैं, तो वो चीजें आपको अब काम में आने वाली हैं, क्योंकि पूरा पेपर एक साथ आने वाला है, पूरी मैथमेटिक्स एक साथ आने वाली है और उसको अपन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हो सकता है कि देखो पेपर सेटर है वो किसी भी तरीके का अपना दिमाग लगा सकता है, तो आप उस चीज को समझ के वहां पेपर करें। टेंशन में पेपर में कभी नहीं आना है। एक चीज ये ध्यान रखनी है सबसे पहली कि जो हमारे 150 क्वेश्चन टोटल आने वाले हैं, तो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि अपन 150 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे अपने साथ। ऐसा कभी नहीं करना है कि मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो गए, तो शुरुआत में जब आपको क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जिनके बारे में अपन ये मानो कि अपन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। और आप ये मान के चलो 50%, ये मानो 30%, 40% तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देखते ही वहां पे टिक करने वाले हो। तो उन क्वेश्चंस को अपन फास्टली थोड़ा करें। और एक जो अपने पास आप ये मान के चलें कि एक राउंड जो 1 से लेकर 150 तक एक राउंड आप थोड़ा फास्टली निकालें, ताकि ऐसा अपने साथ नहीं होना चाहिए कि भाई अपना पूरा पेपर पढ़ा नहीं जाए। मैंने देखा है बहुत से बच्चों में कि भाई टाइम अपना कम रहता है, क्योंकि 2.5 घंटे मिलते हैं और क्वेश्चन अपने पास 150 आने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट मिलेगा बच्चों। तो अपन को हो सकता है कि क्वेश्चन सोल्व करने में एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाए, तो अपन एक एक क्वेश्चन पे इस तरीके से काम नहीं करेंगे। एक राउंड अपन को बहुत अच्छे से थोड़ा फास्टली चल के अपन को निकालना है, ताकि एक राउंड में जितने भी आसान क्वेश्चन हैं जो अपने देखे हुए हैं, जो सीधे सीधे बन रहे हैं, फॉर्मूले बेस्ड हैं, वो अपन निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। फिर उसमें आप 150 क्वेश्चन एक बार में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा टाइम देखता नहीं है और वो हो सकता है कई बार 130 क्वेश्चन ही पढ़ पाया। हो सकता है कि वो 20 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके आराम से बन जाते। तो ये अपन को नहीं करना है। पूरे पेपर में एक बार आपको राउंड लगाना है, ताकि पूरा पेपर में जो आसान क्वेश्चन है सीधे सीधे होने वाले हैं वो अपन टिक कर लेंगे, तो अपना पूरा पेपर भी पढ़ा गया। अब पूरा पेपर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लग जाएगा कि भी कौन से अब क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे अपन दोबारा काम करेंगे तो अपन आराम से उनको सोल्व कर सकते हैं।
तो ये स्ट्रेटजी अपन को अपनानी है, पूरा पेपर आराम से पढ़ना है। और पेपर सेटर ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन आपको टफ डाल दिए, तो मे भी शुरुआत के 10 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, क्योंकि पेपर कैसे भी सेट हो सकता है, आप ध्यान रखें आप। तो अगर शुरुआत के 10 क्वेश्चनों में मान लो अपनी दिक्कत आ रही है, तो अपन उससे ये नहीं आइडिया लगाएं कि भाई मेरा नॉलेज कम है या मेरे से पेपर नहीं बन रहा है, बाकी लोगों से बन रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसने पेपर ही ऐसे सेट किया हो कि शुरुआत के क्वेश्चन थोड़े लॉजिकली नहीं रख के उसने टफ कैलकुलेशन वाले रख दी हो, तो आप वहां अपना टाइम ज्यादा खराब नहीं करें। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आता है उसमें अपने फंसने के चांस होते हैं। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अपन को ज्यादा डीपली नहीं जाना है। अगर वो सीधे सीधे बन रहा है तो आप उसको करिए, वरना आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपन को अच्छे भी लगते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हर कोई बच्चा करने की सोचता है, लेकिन उन क्वेश्चंस में अपन कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। अगर माइंड में मान लो कौन सा पैटर्न आया है, ये दिमाग में उस टाइम नहीं आ रहा है, तो आप उसमें उलझ के अपना माइंड खराब नहीं करें और अपना टाइम भी खराब नहीं करें। आप उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दो। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि भाई अपन इसमें फंसने वाले हैं, आप उसको तुरंत स्किप करके आगे निकल जाइए, क्योंकि हमें 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं वहां पे, और हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है कि हमें 150 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम में हमें फंसना नहीं है। अगर वो अपन डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में उसमें जा रहे हैं, नहीं बन पा रहा है, आप तुरंत उसको स्किप करिए और आगे निकल जाइए, क्योंकि नॉलेज इतना अपन ने गेन किया हुआ है कि जितना अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा अपने लिए, आराम से अपन पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। इतना आप अपने जो भी पढ़ा है आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अपने जो भी कंटेंट आपने लिया है उस कंटेंट पे भरोसा करके और बढ़िया तरीके से एग्जाम दे के आइए। और ये चीज, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और एक अपनी ओएमआर को भरते वक्त कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओएमआर को एकदम से लास्ट में जल्दीबाजी में भरते हैं, तो बच्चों उसमें अपने नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। आप इस चीज को समझिए। क्यों रहते हैं कि मान लो अगर आपने ओएमआर भरना स्टार्ट किया और गलती से अगर एक भी आपने क्वेश्चन बीच में स्किप कर दिया, मान लो आपने सीधा आगे भर दिया, तो इस छोटी सी गलती की वजह से अपना आगे का पूरा ओएमआर खराब हो सकता है। तो ये भी अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि जितना अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको सुरक्षित अच्छे से अपन उसमें ओएमआर में भर के आए, ताकि अपना कोई भी नंबर उसमें गलती से नहीं कटे। क्योंकि आप खुद सोचना, देखना, आप कई बार अपन यहाँ पे जो उसने क्वेश्चन दे रखा होता है सही बारे में पूछता है, कई बार कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं उस टाइम तो अपन ध्यान देते हैं कि भाई इसने ये पूछा है, लेकिन जब ऑप्शन पे आ जाते हैं तो अपन ये भूल जाते हैं कि उसने पूछा क्या था। तो गलत पूछा हुआ है लेकिन अपन सही वाला ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। और कई बार अपन ऑप्शन भरने में भी गलती करेंगे। आप लिटरली मानिए कि 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं बच्चे के पास कि वो भरने की वजह से भी गलत करके आता है एग्जाम के अंदर। आप ये ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी गलतियों से अगर आप बच गए ना बच्चों, तो आराम से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आराम से आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि इतने ज्यादा कोई कट ऑफ नहीं जाती है सेकंड ग्रेड की, क्योंकि जिस हिसाब से ये टाइमिंग देते हैं 2.5 घंटे में, उतना नॉलेज आपके पास है। आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए और जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनसे आपको बचना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है पेपर देने। ये जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है पेपर के बारे में जो भी है, आप इससे दूर रहिए। अपना 26 तारीख का पेपर देना है अच्छे से, ताकि उसमें एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाए। तो जो अपना पेपर ये दोबारा होने वाला है जीके वाला, तो अपन उसमें भी अच्छा कर पाएंगे आराम से। क्योंकि अभी इन चीजों पे डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अपना पेपर नहीं बिगाड़ना अपन को। क्योंकि सरकार को अपन को आज एक दिन में अपन नहीं सुधार पाएंगे, अपन नहीं कर पाएंगे इन चीजों पे आज बहस। तो आप उन चीजों से, मैंने जैसे ग्रुप में देखा है बहुत से बच्चे हैं जो हताश हो रखे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से यही कहूंगा, बच्चों हताश नहीं होना है। क्योंकि ये तो छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं ये अपना कैरियर डिसाइड नहीं करती हैं। एग्जाम्स को आप जितना नॉर्मली लेके देके आओगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे अपन। उसको हमें फ्रस्ट्रेट होके परेशान होके एग्जाम में जाते हैं तो 10 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो आराम से रिलैक्स रहिए। अब एक दिन आपका बचा है, उसमें आप ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखिए और आराम से नींद वींद पूरी लेके जाना है। और एग्जाम में जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, उन गलतियों को आप ध्यान में रखेंगे और बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से एक अच्छा सा स्कोर खड़ा करके आपको आना है।
और मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ हमेशा थी और आगे भी हमेशा रहेंगी। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को, और सभी बहुत अच्छा पेपर करके आए। और बाकी आप हताश नहीं हो, इस पेपर वाला जो मैंने देखा है, आज बहुत से बच्चे इस चीज को लेके परेशान भी हैं। और ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसी चीजें सुनता है तो हताश तो सभी होते हैं। हमें भी बहुत बुरा लगा ये चीजें जब हमने सुनी कि जब एक बच्चा अपनी तैयारी करके जब अपने सेंटर पे, इतनी किसी का सेंटर कहीं दूर आया हुआ है, उतना परेशान होके वहां पे गया है, फिर वो वापस आया है, तो वो परेशान तो हुआ है कुछ ना कुछ। ये तो हम भी मानते हैं, समझते हैं। लेकिन अपना पेपर 26 को ही है, तो अपन ज्यादा इस पे काम नहीं, ज्यादा बहस नहीं करेंगे। अपना पेपर उसका ध्यान देंगे और उसको आराम से रिलैक्स तरीके से करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को ऑल द बेस्ट, और एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपको करके आना है। और मैं हमेशा आपके साथ हूं, आगे भी रहूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।